हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो सोचता है मुझे बस इतना सा ब्लड चाहिए था कि मैं इस फॉरेस्ट का मास्टर बन जाऊं, लेकिन मैं उसका माना क्रिस्टल भी ऑब्जर्व कर लिया। रोमर के माना क्रिस्टल में जो माना था वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा था। क्रिस्टल के कलर्स अलग थे, साइज भी बड़ा था। उससे मुझे एक एबिलिटी मिली, मैं अपनी स्किन को ब्लैक स्केल्स में चेंज कर सकता हूँ। शायद अब मैं दिन में भी मूव कर सकूं अगर सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। मर्सनरी से मुझे मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में पता चला। वेटलैंड्स इतनी बड़ी जगह नहीं थी, इसीलिए किसी को पता ही नहीं था, लेकिन मॉनसून और फ्लूड्स की वजह से एरिया एक्सपैंड हुआ और तभी नया मास्टर आया और मर्सनरीज पे अटैक किया। काओस में मैं उस इंजर्ड मास्टर का ब्लड पी पाया। उससे मुझे इतनी पावर मिली कि मैं कई मर्सनरीज को हरा कर वहाँ से निकल पाया। तब मुझे समझ आया कि ये खून कितना इफेक्टिव है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे और खून ड्रेन करना होगा। लेकिन अभी भी मैं होली नाइट जुंगडिरहिट से लड़ने के लायक नहीं हूँ। जब तक मैं पूरी तरह से रेडी नहीं होता मुझे कंट्रोल रखना होगा। लगता है जुंगडिरहिट के पास कोई अजीब सी एबिलिटी है जो मॉन्स्टर और अनडेड को डिटेक्ट करती है, इसीलिए भागने का कोई पॉइंट नहीं। मुझे अपनी शक्ति को जमाना होगा ताकि जब होली नाइट्स आए मैं उनका सामना कर सकूं। फिर सुबह हो रही होती है। यूजिन कहता है सन जल्द ही आने वाला है, अभी माना क्रिस्टल का पावर टेस्ट करने का टाइम नहीं। सनराइज से पहले मुझे वापस जाना होगा। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, फेक मास्टर जिसने मेरी टेरिटरी चुरा ली और ब्यूटीफुल लेक को स्वैम्प में बदल दिया, वो आज फाइनली मर गया। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतनी बुरी तरीके से मरा, लेकिन ये सही पनिशमेंट था उस इंसान के लिए जिसने बिना सोचे समझे इस जमीन को खून से भर दिया। फिर वो आगे कहता है मैं इस लेक का गार्डियन हूँ, ये मेरा मिरियन टेरिटरी है। जैसे फॉरेस्ट फ्यूरियस हो जाए और अर्थ खुद गुस्सा हो जाए, तुम कर्स हो जाओगे और टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, ऐसा वो कह रहा होता है। लेकिन भाई अपने हीरो को तो इस बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। अबे ओए, ये सब मैंने बोला लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना ना। टकले वैम्पायर स्पिरिट्स की प्रेजेंस फील करना एक रेयर स्किल है जो सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं। अपना हीरो कहता है रुको, लेकिन तुम कौन हो? वो स्पिरिट कहती है क्या ये कैसे पॉसिबल है? रुको, क्या तुम मुझे देख सकते हो नाइट क्रॉलर? यूजिन कहता है हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो क्या तुमने सुना जो मैंने बोला? हाँ, तुमने मुझे टकला वैम्पायर बोला था। फिर वो स्पिरिट अपनी बैक स्टोरी बताती है, मैं ओरिजिनली इस प्लेस की मास्टर थी, लेकिन 15 साल पहले एक क्रोकोडाइल आया और उसने ये प्लेस मुझसे छीन लिया। मैं उसकी स्लेव बन गई या शायद उसकी स्ट्रेटेजी पार्टनर। वाटर को क्लीन रखना मेरा काम होता है, इसीलिए उन्हें मेरी जरूरत थी। वैसे तुम्हारे कारण वो कमीना क्रोकोडाइल अब मर चुका है और ये जगह फाइनली प्यूरिफाइड हो गई, थैंक्स टू यू, ऐसा वो स्पिरिट कहती है। फिर यूजिन कहता है मैंने एक अटकले आदमी को क्रोकोडाइल के पेट में घुसते हुए देखा, क्या वो तुम्हारी डिस्क्विज थी? कितना मेटिकुलस प्लान था। देखो मेरा एक टैटू फेड हो रहा है, ऐसा क्यों? आगे वो स्पिरिट कहती है ओ तुम चाहते हो कि मैं फॉर्मल लैंग्वेज यूज करूं? हा, तुम्हारे टैटूज तो बहुत अमेजिंग लगते हैं, इन टैटूज का क्या मीनिंग है? ऐसा वो पूछती है। अपना यूजिन रिप्लाई करता है अगर सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता, वो टैटूज हमेशा ही थे। एक टाइम बाद मैं वेम्पायर बन गया, पर रीजन क्या था पता नहीं। मुझे आखिरी बात बस ये याद है कि मेरी बॉडी पर 10 टैटूज थे। मुझे अपने बचपन की यादें याद ही नहीं आती, मैं बस एक शांत जिंदगी जीने को अपना सब कुछ दे दिया। मैं खुद पर कभी सही से सोच ही नहीं पाया। ये टैटूज कोई निशान या एक तरह का स्पेल लगता है, तो क्या मतलब आज जो हुआ उसकी वजह से उनमें से एक रिलीज हो गया। मैं अब
जा रहा हूँ जंगल की अच्छी तरह हिफाजत करना। क्या तुम जा रहे हो? इतने टाइम बाद कोई मिला था जिससे मैं थोड़ी बकबक कर सकती थी, और तुम ऑलरेडी जा रहे हो। मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो लोग कम होते जा रहे हैं जो स्पिरिट्स को देख सकते हैं। फाइनली कोई तो मिला बात करने के लिए। क्या तुम ये स्वयं को वापस लेक में बदलने का प्लान नहीं कर रहे थे? मुझे ये साफ करने में तो सारा जमाना लग जाएगा। मुझे लगता है तुम जैसे एक पेल हैंडसम आदमी को थोड़ा सा साफ पानी दे दूं। मैं एक वाटर फेरी हूँ, इसीलिए मेरा पानी कमाल का टेस्ट करता है। अगर तुम साफ पानी पियोगे तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी बदल जाएगा। लो ये लो, ये लो और निकल जाओ। अपना यूजिन तो सीधा मुंह पे ही कह देता है, ओ स्पिरिट तो यहाँ से चले जा। लेकिन वो फेरी तो अपने यूजिन का पीछा ही नहीं छोड़ती और कहती है, अरे सर रुकिए प्लीज, मैं भी पानी को प्यूरिफाई कर सकती हूँ। मैं किसी भी पानी को तुरंत पीने लायक बना सकती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। मैं और भी पानी क्रिएट कर सकती हूँ। अगर क्या हो मैं उल्टी की जगह कुछ और कर दूं तो? सर नाइट वॉकर। फिर हमें कुछ दिनों बाद एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी उस विलेज के चीफ को कहता है, सर नाइट वॉकर, ब्रॉडवाइन विलेज के चीफ प्लीज मेरे साथ चलिए। लाल आंखों वाला मॉन्स्टर फिर से दिखाई दिया है। फिर सारे लोगों को वो एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर सारे जानवर मर चुके थे। फिर हमें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मॉम देखो एक बोर मीट, इतना सारा। देखो विलेज चीफ, आज तो और भी ज्यादा मिला। क्या हम सब ले जा सकते हैं? सोच रहा हूँ वो रेड आइड मॉन्स्टर क्या सोच रहा होगा। वो हमें ये एनिमल्स हर 2 हफ्ते में देता है, चीफ मास्टर कहता है। पर अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। फिर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो मॉन्स्टर जो पहाड़ के नीचे गांव से काफी दूर रहता है, वही है वो रेड आइड मॉन्स्टर। पिछले 10 सालों से ये हमारे गांव के आसपास ही रहा है और कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, और हर 2 हफ्ते में रात देर से आके मरे हुए जानवर छोड़ जाता है। सच कहूँ तो मैं उस मॉन्स्टर का दिमाग बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। फिर यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, क्या मैं एक पल के लिए गाँव में कदम रख सकता हूँ? फिर कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, जब वो 10 साल पहले आया था सब उससे डरते थे, लेकिन क्योंकि वो हमें मरे हुए जानवरों के रूप में टैक्स दे देता है, इसीलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसी तरह ये अजीब सा रिश्ता 10 साल से चल रहा है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो विलेज का चीफ कहता है, काफी दिन हो गए तुम्हें देखे। फिर अपना यूजिन कहता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लंबे समय तक अकेले रहने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई है। मैं यहाँ अच्छी खबर बताने आया हूँ। मुझे इस गांव से बहुत मदद मिली है, इसीलिए मैं ये एहसान तुम्हें वापस करना चाहता हूँ अगर इस गांव को कुछ हो जाए। फिर बीच में वो चीफ कहता है, कौन हो तुम? अपना यूजिन कहता है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मुझे बुला लेना। सब लोग शॉक हो जाते हैं और एक आदमी कहता है, क्या ये सच में रेड आई मॉन्स्टर है? दी रेड आई मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर जो जंगल में रहता था, एक हाफ एल्फ या फिर शायद एक नोबल। वो हमेशा मास्क पहनता था लेकिन इतना हैंडसम। फिर हमें उस स्पिरिट का सीन दिखाया जाता है जो कहती है, यूजिन तुमने जो जानवर शिकार किए थे वो सब कुछ इन्हें क्यों दे दिया? तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, एक वेम्पायर को तो खून, कत्ल और मौत चाहिए होती है। यूजिन कहता है, इंसानों की दुनिया में चेहरा दिखाना जरूरी है, ये अच्छे इरादे की निशानी होती है। क्या तुम उनके साथ इतने बड़ी हो जाओगे उन्हें बिना खाए? तुमने कहा था तुम कुछ दिनों में जा रहे हो, तो फिर इनके साथ इन्वॉल्व होने का क्या फायदा? मुझे लगा था यहाँ कुछ नहीं होगा, पर मैं गलत था। मैं सिर्फ देखते नहीं रह सकता जो होने वाला है। जल्द ही मशीनरीज इस गांव पर हमला करेंगे और सबको मार देंगे। क्या? मर्सनरीज ब्रॉडवाइन विलेज इसीलिए आए थे एक लड़के को ढूंढने और सर तिरविन के कैसल ले जाने के लिए, और सारे गांव को मिटाने के लिए। उन्होंने पूरा गांव खत्म कर दिया। अगर मैं इस हादसे को नहीं रोका तो वो फ्यूचर सच हो जाएगा, जहां होली नाइट्स मेरे ठिकाने पर हमला कर देंगे। फेरी कहती है, क्या ये सच है? और सच है तो तुम कैसे जानते हो? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने गांव में सारे लोगों को मार दिया। मैं यूजिन के साथ इतने दिन रही, फिर भी मैं उसे समझ नहीं पा रही। वो क्या सोच रहा है?
यूजिन कहता है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। सबसे पहले मुझे गाँव वालों का ट्रस्ट जीतना होगा ताकि मैं उनको बेनुकसान लगूं। मर्सनरीज की तबाही और तुम्हारा उनका ट्रस्ट जीतना, इसका क्या कनेक्शन है? फिर यूजिन चलते चलते एकदम से रुक जाता है और वो स्पिरिट उससे टकरा जाती है और कहती है, तुम अचानक चलते चलते क्यों रुक गए? और वो आगे देखते हुए हैरान हो जाती है। फिर हमें उन मर्सनरीज का सीन दिखाया जाता है जो इनके आगे होते हैं। वो कहते हैं, वो कौन है? उसके बाल ऐसे क्यों हैं? लगता है वो गांव का ही है। अब इसका क्या करें? हम तो गांव पर अचानक हमला करने वाले थे। वो आदमी तो दिखने में काफी हैंडसम है। लगता तो नहीं उसके पास कोई प्रॉपर वेपन है और वो अकेला है। लेकिन अगर वो चिल्लाया तो मुसीबत हो जाएगी। उसे चिल्लाने का मौका मत दो। और उनमें से एक यूजिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। स्पिरिट घबरा जाती है। यूजिन, यूजिन। यूजिन अपने वेम्पायर पर्स को एक्टिवेट करता है और उसका सर काट देता है। सारे मर्सनरीज घबरा जाते हैं। यूजिन कहता है, मिरियन, सोचो मुझे गांव वालों का ट्रस्ट जीतना होगा ताकि मैं सस्पिशियस ना लगूं। ऐसा कहते हुए वो एक एक करके सबको मार रहा होता है। आखिर में इन सारे मर्सनरीज को मारने वाला हूँ।